आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, क्लियर? Yes. Okay. Yes, sir. Chapter number 7 is this, that congruency of triangle. Then we first know that what is congruence. ठीक है, congruence यानी कि क्या? ठीक है, जिसका स्पेलिंग होता है CONGRUENC, congruence. कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग ऐसा कुछ डीपली मीनिंग नहीं है, हम अगर सिंपल वे से उसे बोले ना तो उसको कहते हैं सेम। क्या कहते हैं? सेम। ठीक है, और ऐसा सेम नहीं बोलना है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं। ओके, मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंस, अभी दो लाइन सेगमेंट हमें दिए, जैसे कि ये है ए बी, ठीक है, और ये है बी सी। चलो एक्स वाई, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा शिवानी? सर उसकी लेंथ सेम होगी तब। हाँ, लेंथ सेम होगी, यानी कि अगर ए बी भी 5 सेंटीमीटर है एंड एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर है, देन हम कह सकते हैं कि ए बी एंड एक्स वाई कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि दोनों सेम है। पता चला? ओके, वैसे ही चलो दो एंगल दिए हैं, यहां पे जैसे कि एंगल दिया है y और यहां पे एंगल दिया है z, तो सारा हम ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस है ऐसा कब हम कह सकते हैं? सर जब इन दोनों की डिग्री सेम हो। डिग्री सेम हो, दैट मीन्स इन दोनों का डिग्री नहीं बोलते, उसको कहते हैं मेजर। क्या बोलते हैं? मेजर। यानी कि अगर एंगल y इज इक्वल, एंगल y का मेजर है सपोज कि 60 डिग्री, ओके, एंड एंगल z का मेजर है 60 डिग्री, तब हम कह सकते हैं एंगल y इज कॉन्ग्रुएंस। देखो उसको लिखा कैसे जाता है, एंगल y इज कॉन्ग्रुएंस। देखो इसका सिंबल ऐसा है, एंगल z। पता चला? देखो ऐसा करके दो इज इक्वल टू करना, यानी कि एक बार इज इक्वल टू करना है और उसके ऊपर है हिंदी का जो ट होता है ना, गुजराती का ट। क्या जैसा ना, क्या? जैसा ना, नहीं नहीं, जैसा ना। अरे ऐसे, अरे ये कौन बोल रहा है? जिया, जिया आवाज नहीं आ रही जिया? देखो पहला दो बार ऐसा इज इक्वल टू की साइन करनी है और उसके ऊपर ऐसा कर देना है। पता चला? तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, यानी कि दोनों सेम। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी, दैट मींस एंगल ए का जो मेजर है ना वही मेजर एंगल बी का। वो आपको समझ जाना है, अगर ये सिंबल दिया है ना उससे आपको फिर समझ जाना है कि एंगल ए अगर 60 डिग्री है ना तो एंगल बी 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल दिया है ना वो दिया है कॉन्ग्रुएंसी का, दैट मींस दोनों एंगल सेम है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं ना आपको डाउट हो, ठीक है, सिर्फ एक सिंबल समझा, बाकी तो क्या बोला, सेम सेम। ठीक है, चलो, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल यहाँ पे दिए हैं, चलो उसको मैं लिख रहा हूं। ट्रायंगल ये है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए बी एंड सी, पी क्यू एंड आर। ये दोनों सेम है कि नहीं वो मुझे जानना है। वो पता चल गया तो ये चैप्टर पूरा हो गया फिनिश। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस कैसे है वो अगर हमें समझना है तो पहले उसके 3 क्राइटेरिया हमें समझना पड़ेगा, और उससे पहले समझना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग
ये वर्ड जो है ना कॉरस्पॉन्ड, देखो यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे इस पोजीशन पे ए है तो ये इस पोजीशन पे आर है, तो जो एंगल ए बी में से बोल सकता हूँ, या ए पॉइंट इज कॉरस्पॉन्ड टू आर, इज कॉरस्पॉन्ड टू आर। सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे। बी इज कॉरस्पॉन्ड, यानी कि बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है पी, ओके, एंड सी की जगह पे क्या है, क्यू, तो सी इज कॉरस्पॉन्ड टू क्यू। पर वाकई में ऐसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। हम कॉरस्पॉन्ड तभी लिख सकते हैं, ठीक है, जब वो सेम हो। यहाँ पे हमें पता नहीं कि ए इज इक्वल टू आर है कि नहीं, ये तो उसकी पोजीशन सेम है, ठीक है, पर क्या वो ए की पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि ए का मेजर एंड आर का मेजर सेम है, ऐसा हम नहीं, वो जब हमें मेजर पता हो तभी हम बता सकते हैं। या अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। चैप्टर नंबर 7 जिया, अरे और जिया तू थोड़ा है ना ये 4G वाला नेटवर्क यूज कर। मुझे ऐसा कई बार होता है कि ये बिल्ली जैसी आवाज आती है मुझे कई बार। जिया आवाज बिल्कुल नहीं आती तेरी मुझे, कई बार मुझे 2 से 3 बार तुझे पूछना पड़ता है कि अरे जिया क्या बोली, और कैसा होता है, मियाओ जैसा होता है, ओके। तो विंडो विंडो अगर आप बंद रूम में बैठो ना जिया, तो उसे दरवाजा बरवाजा खोल के रखो सब कुछ, यानी कि थोड़ा बहुत जो एक आध टावर बढ़ जाएगा शायद, तो अच्छा रहेगा। जिया, और आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है जिया? यस सर। ओके, तो देखो कोई भी दो ट्राइंगल है ना, वो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं वो जानने के लिए 3 क्राइटेरिया इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके दिमाग में बैठ गए ना, तो वो चैप्टर आपको आ गया। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एस हियर एस इज स्टैंड फॉर साइड एंड साइड, यानी कि दो ट्राइंगल दिए, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां पे मैंने ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड ट्राइंगल सी, और यहां पे मैंने ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल एक्स, ट्राइंगल वाई एंड ट्राइंगल जेड, ओके, एक्स वाई जेड। चलो अब यहाँ पे मैं मेजर लिख रहा हूं कि ए बी इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वाई जेड इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक्स जेड इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि देखो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा एक्स वाई, क्योंकि दोनों सेम है, गेटिंग माय पॉइंट। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई, ओके। फिर देखो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 5 है यहाँ पे, 5 कहां पे, वाई जेड, या जेड वाई भी कह सकते हो, एंड ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड, ओके। तो यहां पे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड हम नहीं कह सकते, ठीक है। देखो वैसे ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि तीनों की साइड सेम है, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई है, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड है, एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड है,
ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैंने ए लिखा है ना, तो ए की पोजीशन पे क्या है वो मुझे लिखना पड़ेगा, यानी कि ए कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, क्या होगा, ए कॉरेस्पॉन्ड टू, यहाँ पे ए कॉरेस्पॉन्ड टू होगा एक्स, क्या होगा, एक्स। बी कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा, होगा वाई, y एंड सी कॉरेस्पॉन्ड टू होगा जेड। पता चला? देखो अगर पता नहीं चलता है ना इसमें, तो यहाँ पे देखो ए बी है और यहाँ पे क्या है, बी सी है, और ए बी और बी सी दोनों में कॉमन क्या है, बी है ना, बी। ए बी एंड बी सी दोनों में कॉमन क्या है, बी। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या लिखा है, वाई जेड। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, वाई है। दैट मीन्स यहाँ पे बी कॉमन है और यहाँ पे वाई कॉमन है, दैट मीन्स बी कॉरेस्पॉन्ड टू वाई हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? yes बी कॉरेस्पॉन्ड टू वाई हो जाए। अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू बी होगा तो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अभी तो एक ही बाकी था ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू बी होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ए। वैसे c इज इक्वल टू हो जाएगा z। तो a कॉरेस्पॉन्ड टू होगा x, देखो कॉरेस्पॉन्ड का साइन इस तरह से होगा, b कॉरेस्पॉन्ड टू होगा y एंड c कॉरेस्पॉन्ड टू होगा z। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज कॉरेस्पॉन्ड टू ए की पोजीशन पे क्या है, x है, B की पोजीशन पे है y एंड C की पोजीशन पे है z। देन ट्राइंगल ABC इज कॉरेस्पॉन्ड टू ट्राइंगल XYZ। वैसे लिखना है, इस तरह से वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है बाय SSS कॉन्फिगर, ठीक है, बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल XYZ। ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। अगर आपको एग्जाम में फिगर दी है, ठीक है, फिगर दी है और आपको ऐसा बोला है, दिव्या हैव यू एनी क्वेश्चन? नो सर, वो गलती से हो गया था। ओके। और यहाँ पे कोई भी साइड दी है, 5 दी है तो यहाँ पे भी 5 दी है, और यहाँ पे 6 दिया है तो यहाँ पे 6 दिया है, और यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे 7 दिया है, तो आप ऐसे आंखें बंद करके बोल सकते हो नहीं सर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, ऐसा बोल सकते हैं। पर आपको ऐसा बोलाएंगे नहीं, आपको लिखना है कैसे कॉन्ग्रुएंस है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्या है, सी ए इज इक्वल टू क्या है। दैट मींस ए कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा, बी कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा, सी कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा। उसके बाद में ए के पोजीशन पे अगर y आता है तो फिर y लिखना है, ए की पोजीशन पे z आता है तो z ही लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट है या एक और एग्जांपल लूं? नो सर। दिमाग में No, बैठ sir. गए? ओके। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया है हमारा एस ए एस। मैं स्कूल कब खुलेगी? क्या? मैं स्कूल कब खुलेगी? स्कूल स्कूल हाँ। विद इन 1 या 2 वीक में खुल जाएगी। जी हाँ, 10 डेज में हो जाएगी। ओके। ओके, प्रोबेबली अगर कोरोना फिर बैठ जाए तो फिर नहीं खुलेगी। ओके, देखो सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड। पर ये जो एंगल होना वो इंक्लूडेड एंगल होगा, उसे याद रखना है, इंक्लूडेड एंगल होगा। अभी इंक्लूडेड क्या है वो भी बता देता हूं। दैट मीन्स देखो साइड एंगल, अगर ये क्राइटेरिया भी दो ट्राइंगल फॉलो करते हैं उसके अंदर आते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, होगे, हो सकते नहीं, होगे ही, ठीक है। एक तो तीनों साइड सेम होती है तो भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। ये क्राइटेरिया भी फॉलो करता है ना, दोनों ट्राइंगल फॉलो करते हैं एस एस, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, यह ट्राइंगल ए बी सी,
और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू है 70 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री। ओके, यहां पे एंगल Q इज इक्वल टू है 70 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू है 30 डिग्री। अरे हमने कौन सा क्राइटेरिया बताए, ASA या SAS बोला? SAS बोल। चलो तो पहले ये थर्ड वाला देख लेते रहे, दोनों सेम है, इसमें दो एंगल और एक साइड होगा, ठीक है। ये थर्ड वाला मैं अभी बता रहा हूं, वो है ASA, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, इसमें साइड इंक्लूडेड होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो QR है ना वो है 20 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो एंगल साइड एंगल यानी कि दो एंगल सेम हो, दो एंगल सेम हो और उन दोनों के बीच की जो साइड हो ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो एंगल दिया है, एक एंगल है 70 डिग्री, तो हमको यहाँ पे देखना है 70 डिग्री का कोई एंगल है, हाँ है रहा। ओके, दूसरा एंगल है 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल 30 डिग्री का है, हाँ है रहा। ओके, और इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड साइड यानी कि दोनों एंगल के बीच में आती है ना वही साइड, यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या 20 सेंटीमीटर, तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है वो फॉलो नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इंक्लूडेड यानी कि दोनों एंगल के बीच में जो साइड है ना अगर वो 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे 10 होगा ना, तो ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते वरना नहीं होते। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. इंक्लूडेड साइड दैट मींस दोनों एंगल के बीच में जो साइड दी है ना वही, अगर वो सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पे तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत सिंपल हो जाएगी, देखो A कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल Q हो जाएगा, A कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा Q, क्योंकि A 70 है और Q भी 70 है। B कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा R होगा, तो बचा क्या, एक ही बचा ना, C कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा P। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्ड टू या कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल A इज इक्वल टू क्या है QRP। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि A इज कॉरेस्पॉन्ड टू Q है, B इज कॉरेस्पॉन्ड टू R है एंड C कॉरेस्पॉन्ड टू P है। दैट मींस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल QRP। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। पक्का? ओके, एंड जो सेकंड क्राइटेरिया था वो था हमारा SAS, साइड एंगल साइड। दो ट्राइंगल यहाँ पे दिए हैं, एक की साइड है 10 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं A B एंड C, और ये इसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो है 50 डिग्री का है। ओके, और यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूं PQR, PQ एंड R। यहाँ पे ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ये साइड है 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो है 50 डिग्री का। ओके, तो बाय SAS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल। कैसे स्टैंड फॉर होगा वो हमें देखना है, ठीक है। दोनों का कॉन्ग्रुएंस है वो हमें पता चल गया, कैसे देखो AB इज इक्वल टू 10, PR इज इक्वल टू 10,
BC is equal to 20, QR is equal to 20, और उन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच वाला एंगल यहाँ पे 50 है और दोनों साइड के बीच वाला एंगल यहाँ पे भी 50 है. That means by SAS criteria we can say that both triangle are congruent to each other. Okay? यहाँ पे देखो A स्टैंड फॉर क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, पहले तो R स्टैंड फॉर B हो जाएगा या B स्टैंड फॉर R हम कह सकते हैं, यानी कि B कॉरेस्पॉन्ड टू R कह सकते हैं ना, कह सकते हैं. ओके, फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, PR. ओके, अभी B स्टैंड फॉर तो R हो गया है तो A स्टैंड फॉर P होगा. गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि A कॉरेस्पॉन्ड टू क्या होगा, A कॉरेस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, P. वैसे ही C कॉरेस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, एक ही बचा है ना अभी तो, Q. यानी कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ. गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. बस ये 3 क्राइटेरिया सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं है. अभी एक बचा है राइट एंगल ट्राइंगल, वो अभी कल हम देखेंगे. ठीक है, पर ये 3 आ गए ना तो आपका 90% सिलेबस हो गया, यानी कि ये चैप्टर हो गया कवर. ठीक है, कोई डाउट है? ये तो बहुत इजी है ना. Yes. Yes, क्या हुआ जिया? Yes, चलो sir. जिया, एग्जाम में हमको अरे जिया तू आने वाले हैं. कैमरा ऑन कर. मुझे सुना ही नहीं दे, तू पहले कैमरा ऑन कर, मैं थोड़ा बहुत लिप रीडिंग करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा. बोलो. इस एग्जाम में हमको है ना 10 चैप्टर आने वाला है. एग्जाम में, एग्जाम की बात कर रही है, टर्म 2 की एग्जाम की. ओके, तो जिया PT2 की जो एग्जाम में जितने चैप्टर आए थे वो तो आने ही वाले हैं बाय डिफॉल्ट. ओके, प्लस जो पीछे हमने कौन कौन से चैप्टर कवर किए, Algebraic equation. अलजेब्रिक इक्वेशन किया, एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट वाला किया. ठीक है, फिर हमने क्या किया, सिमेट्री वाला. ओके, और अभी हम कर रहे हैं ये कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दो, कॉन्ग्रुएंस. दिन में 3 बार बोला तभी बोल पाओगे, मुझे भी नहीं आता था जब मैंने ये वर्ड देखा ना, अरे ये क्या है, कांग्रेस है ये क्या. यानी कि दोनों सेम, कुछ है नहीं, वैसे वर्ड ही इतना डिफिकल्ट है, पर कांग्रेस में बोल देता. ओके, प्राची तू ज्वाइन थी या बाद में हुई? सर मैंने अभी देखा इसलिए हो गई मेरी. अभी देखा होगे तो रिकॉर्डेड, देखो वीडियो तो एंड हो गया है और चैप्टर भी आज हमने फिनिश कर दिया प्राची, तो रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लेना. ओके, मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दूंगा. अगर ये फर्स्ट वाला लेक्चर मिस कर दिया ना तो पूरा चैप्टर गया समझ लेना. ओके प्राची, तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, और जिसको भी कंफ्यूज होने ना तो रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा आप देख लेना, तो क्योंकि कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे इसलिए. ओके, ओके Okay, sir. ओके ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर देता हूँ. ओके, बाय, हैव अ गुड डे. Sir, बाय सर. बोलो 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 बोलो. टर्म 2 में पीरियोडिक टेस्ट और अभी जो कराए वो दोनों आएंगे ना? PT2, हाँ. ओनली PT2. हाँ. ओके, एंड जो पीछे हमने किए वो सारे चैप्टर दोनों मिला के बनता है टर्म 2. वैसे क्या होता है शिवानी, देखो कि जो PT2 की एग्जाम में, मित्तल मैम बोल रही, सर मित्तल मैम बोल रही क्या PT2 जो हो गया वो नहीं आएगा? किसने बोला? मित्तल मैम बोल रहे थे. अभी नहीं बोलेंगे. अरे मैं बोल रहा हूं ना आपको, सुनो ना मेरी बात. ऐसा कभी होता ही नहीं, CBSE बोर्ड में ऐसा कभी होता ही नहीं है.
कि ऐसे क्या 4 चैप्टर में से 80 मार्क का पेपर कभी किसी स्कूल ने दिया है? हमारे 4 एग्जाम होंगे तो 4 के अलग अलग होंगे, फिर नहीं आएंगे ऐसा। किसने बोला ऐसा? मित्तल मैम को ऐसा लगता है। लगता नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं है, कंफर्म बोल रहा हूँ ना। लगता है वो प्रोबेबिलिटी बंद कर दे, प्रोबेबिलिटी, पर यहाँ पे मैं कंफर्म बोल रहा हूँ ना। PT2 में जो आए थे, सपोज कि PT2 में 4 चैप्टर आए थे और अब बाद में हमें 4 चैप्टर पढ़े, दैट्स मीन टोटल हो गए 8 चैप्टर, तो 8 चैप्टर का एग्जाम में आएगा। ठीक है, रेशियो डिपेंड होता है पेपर निकालता है उस पे। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि PT2 के, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। पेपर सेटर को अगर ऐसा करना है कि नहीं, एक बार तो ये जो 4 चैप्टर तो मैंने PT2 के एग्जाम में पूछ लिए, तो उसमें से मैं 40% ही पूछूंगा। दैट मीन्स 80 मार्क्स का जो पेपर है आपका, उनमें से मैं ऐसा ट्राई रखूंगा कि 50 मार्क्स का जो पेपर है ना, वो मैं निकालूंगा अभी जो हमने चैप्टर किए ना उनमें से, और 30 मार्क्स का मैं पेपर निकालूंगा जो चैप्टर मैंने पूछ लिए हैं ऑलरेडी PT2 की एग्जाम में, उनमें से मैं निकालूंगा 30 मार्क्स का। पर ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये जो पीछे जो चैप्टर हमने कवर कर दिए वो भी चैप्टर अभी 8 स्टैंडर्ड में आने वाला है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ, और उसके बारे में मैं आपको जब रिवीजन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि ये 3 चैप्टर में से 50 मार्क्स का आने वाला है, तो कोई भी एक्सरसाइज, सिंगल एक्सरसाइज भी आपको मिस नहीं करना है। तो दैट मीन्स उस वक्त पे आपको उसको समझ जाना है कि नहीं सर ने जो बोला है वो चैप्टर हमें पहले करना है। ठीक है, उसके बाद में, पर ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर मिस होगा। हर एक चैप्टर में मैं वेटेज दूंगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत। अभी सिमेट्री वाले में से मैं कुछ 25 मार्क्स का नहीं पूछूंगा, आपको भी पता है, मैं 5 मार्क्स का ही पूछूंगा मैक्सिमम। ठीक है, वैसा होगा। पर ये पावर एंड एक्सपोनेंट है या अलजेब्रिक एक्सपोनेंस है, दोनों में से मैं ट्राई करूंगा कि 20 to 25 मार्क्स दोनों में से कवर हो जाए। ठीक है, अभी ये कॉन्फिडेंस में मैं ट्राई करूंगा। ये चैप्टर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर को मुझे 8 to 10 मार्क का वेटेज देना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसे दूंगा। और वैसे ही कुल मिला के मैं जो पीछे जो हमने चैप्टर कवर किए ना, उनमें से मैं 50 मार्क का कवर हो जाए वैसा मैं ट्राई रखूंगा। ओके, फिर बात आते हैं लास्ट टाइम के जो चैप्टर है ना उसकी। ठीक है, तो लास्ट टाइम में पैरामीटर और एरिया में से, ठीक है, ऑलरेडी जो मैंने पूछा, और आपके लिए जो सबसे चैलेंजिंग चैप्टर है पैरामीटर एंड एरिया, ठीक है, उनमें से मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वो मुझे अगले साल फिर से पढ़ाना ही है, तो मैं उनमें से क्या, अभी मुझे इजी लगता है वो पैरामीटर वाला, एरिया वाला। इजी है, इजी है ही, इजी लगता नहीं, इजी है ही चैप्टर जिया। पर क्या है कि आपको ये क्या है कि वो जैसे कि एक फियर बैठ गया है वो चैप्टर देखने के बाद। वर्ड प्रॉब्लम से फियर है आपको, और कब से, 3rd स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट हो गया है, वर्ड प्रॉब्लम आया, अरे कैसे लिखना है, वो फियर अभी तक आप कंटिन्यू करते हो। ठीक है, क्योंकि आप याद रखो कैसे लिखना है, वो आपके दिमाग में नहीं बैठता। चलो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं यहाँ पे वीडियो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।